टीटू टिड्डा और मेहनती चींटियां। एक हरे भरे जंगल में एक टीटू नाम का टिड्डा रहता था। टीटू बहुत खुशमिजाज था, पर वह थोड़ा आलसी भी था। उसका काम बस दिन भर उछलना कूदना, गाना गाना और मजे करना था। टीटू घास के मैदान में उछल कर गाता रहता था। टीटू हूं मैं टीटू, गाना गाना मेरा काम, धूप में करना आराम। गर्मी का मजा गर्मियों के दिन थे। चारों ओर ढेर सारा खाना था। टीटू पूरे दिन खेलता रहता और जब भूख लगती तो ताजी घास खा लेता। वह सोचता था, अभी तो बहुत समय है, काम कल करूंगा। उसी जंगल में एक चींटियों का दल भी रहता था। उनकी रानी का नाम था रमा। रमा और उसकी सारी चींटियां बहुत मेहनती थीं। वे दिन रात काम करती, खाने का दाना दाना इकट्ठा करके अपने बिल में जमा करती थीं। एक दिन टीटू मजे से गाना गा रहा था कि उसने रमा चींटी को देखा। वह अपनी पीठ पर चावल का एक भारी दाना लेकर जा रही थी। टीटू ने हंसकर कहा, अरे रमा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मौसम इतना सुहावना है, आओ थोड़ा खेलो। रमा ने रुककर कहा, नहीं टीटू, हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हैं। जब चारों ओर बर्फ होगी तब हमें काम नहीं मिल पाएगा। तुम्हें भी कुछ खाना बचाकर रखना चाहिए। टीटू ने कंधे उचकाए और हंस दिया। सर्दियां? अभी तो सर्दियां बहुत दूर हैं। तुम लोग चिंता करती हो। मेरे पास गाने का समय है, काम का नहीं। और वह फिर से उछल कूद करने लगा, जबकि रमा चींटी और उसका दल चुपचाप अपना काम करते रहे। मौसम का बदलना धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के पत्ते पीले होकर गिरने लगे। एक सुबह टीटू उठा तो उसने देखा कि घास पर ओस की बूंदें जमी हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खाना मुश्किल से मिल रहा था। कुछ ही दिनों में बर्फ गिरने लगी। चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ थी। अब न घास थी, न ताजी पत्तियां और न ही गाने का मन। टीटू को जोरों की भूख लगी। टीटू ठंड से कांप रहा था और उदास हो गया। उसे रमा चींटी की बात याद आई। मदद टीटू जैसे तैसे कांपता हुआ रमा चींटी के बिल के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। रमा चींटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत भूखा हूं। रमा ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि टीटू बहुत दुखी और कमजोर है। रमा थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसने टीटू पर दया की। रमा ने कहा, टीटू, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। आलस का फल हमेशा बुरा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। रमा ने टीटू को अपने जमा किए हुए खाने में से थोड़ा सा खाना दिया और कहा, अब खा लो, पर याद रखना, अगली बार से समय रहते काम करना। टीटू ने खाना खाया और उसकी जान में जान आई। उसने रमा चींटी को धन्यवाद कहा और वादा किया कि अगली बार वह आलस नहीं करेगा और गर्मियों में ही सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेगा। सीख, हर काम को सही समय पर करना चाहिए। आलस हमें हमेशा मुश्किल में डालता है। क्या आपको टीटू टिड्डे की कहानी पसंद आई?